दूल्हा परिवेश बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी आज 42 साल की उम्र में कई सालों के इंतज़ार के बाद उसकी पसंदीदा लड़की से शादी हो रही थी, तो वह बहुत ज़्यादा इस बात से खुश था। शादी यानी कि निकाह जो उनके बीच में हो रहा था, निकाह के बाद वह घर पहुंचता है अपनी दुल्हन को लेकर के, लेकिन दोस्तों सुहाग रात पर वह पछाड़ खाकर ज़मीन पर एकदम से गिर जाता है और जैसे ही वह नीचे गिरता है तो उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। और जो दुल्हन होती है आंसुओं से भीग कर उसके चेहरे का मेकअप सारा उतर जाता है। बड़ा बुरा हाल यहाँ पर इस परिवार के अंदर होता है। आखिर क्या तो यह मामला था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही बुरा मामला यह हुआ था और इसके ऊपर जब हम इसको सुनेंगे तो बड़ा दर्द सा आएगा एक तरह से कि यार लोगों के साथ क्या ऐसा भी हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के अमरोहा के अंदर मोहल्ला नागोजा के अंदर घटित होती है। दोस्तों, एक परवेज नाम का 42 साल का एक आदमी होता है और उसके घर में उसका छोटा भाई पप्पू है जो कि छोटा है, और उसकी दो बहनें हैं शहनाज और सूरज। और ये दोनों बहनों की इसने शादी कर दी है। बचपन में ही माता पिता की मौत हो चुकी थी। तो दोस्तों, ये जो परवेज होता है जामा मस्जिद के रोड पर दीनी किताबें बेचने का काम किया करता है, और उस दुकान की वजह से ही इसने अपनी दोनों बहनों की शादी कर दी कमा कमा करके, और अपने छोटे भाई पप्पू की भी शादी कर दी होती है। लेकिन खुद अभी तक 42 साल की उम्र तक कंवारा बैठा हुआ था। अब यह आराम से काम धाम में लगा रहा करता, जो भी कमाता धमाता उसको अपने बहन भाइयों के ऊपर खर्च कर दिया करता। अब जो इसकी बहनें होती हैं और इसका जो छोटा भाई होता है, वह जिद करने लगते हैं कि भैया आपने हमारी शादी तो करवा दी, लेकिन आप अपनी शादी कब कर रहे हो। अब जो परवेज होता है वह कहता है कि मेरी शादी को रहने ही दो, 42 साल की उम्र हो गई है, अब शादी करके कौन सा मैं पहाड़ तोड़ लूँगा। लेकिन भाई बहन मानते नहीं हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं भैया, हम आपको ऐसे अकेला नहीं दे सकते। आपके जब भाभी आ जाएगी यहाँ पर, आपकी पत्नी घर में होगी तो आप खुश हो जाओगे और आपको देखकर हम खुश हो लिया करेंगे। तो अब वह नहीं मानते हैं और जो बहनें होती हैं रिश्तेदारों से मिलकर उनसे भी बात करती हैं, और इस परवेज भाई के लिए एक सुंदर सी 27 साल की खूबसूरत लड़की जिसका नाम होता है सायरा कादरी, उसके साथ रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। सायरा कादरी को ढूंढा जाता है अपने भाई के लिए। सायरा कादरी जो होती है वह 27 साल की उम्र है। उसने शादी इसलिए नहीं की थी कि वह पढ़ाई लिखाई में लगी रही और उसके बाद शादी हो नहीं पाई थी क्योंकि पिता ज़्यादा अमीर नहीं थे, तो ऐसे ही इंतज़ार करते करते शादी लेट हो जाती है। और पिता का नाम होता है अहमद कादरी। अब उसके बाद शादी का जो रिश्ता होता है वह हो जाता है पक्का। शादी की तारीख रख दी जाती है 9 नवंबर को, और सगाई पहले हो जाती है। सगाई के बाद अब जब शादी की तारीख 9 नवंबर को रखी गई है तो उससे पहले यह पूरा परिवार बाजार जाता है, शादी की धूमधाम से तैयारियां करता है, शॉपिंग करता है, और बहुत सारा सामान यह लोग अपने घर में लाते हैं। उधर लड़की वाले भी तैयारी करते हैं कि भाई अब शादी होगी लड़की की तो बहुत सारा देन दहेज चाहिएगा। तो पूरी तरह से दोनों परिवार हंसी खुशी शादी की फुल तैयारियों में जुटे हुए थे। और अब आ जाती है 9 नवंबर की तारीख। 9 नवंबर को जो परवेज होता है यार दोस्तों के साथ सज धज करके दूल्हा बन करके और अपनी बारात लेकर के पहुंच जाता है सायरा कादरी अपनी पत्नी के घर पर। धूमधाम से वहाँ पर शादी का आयोजन किया जाता है दोस्तों। कोई भी कमी नहीं थी, ना खाने में ना कोई आदर सत्कार में। बहुत धूमधाम से शादी होती है। और शादी हुई थी नई बस्ती के पास, एक मैरिज होम था, उसमें बारात पहुंचती है रात को, और वहीं पर धूमधाम से शादी होती है। खातिरदारी अच्छी होती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, लोग जो होते हैं यार दोस्त परवेज के साथ फ़ोटो वोटो खिंचवा रहे होते हैं कि भाई शादी हो गई है और अब अपनी पत्नी को लेकर घर जाओगे। तो बहुत खुशनुमा माहौल वहाँ पर था और परवेज भी बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद 11 बजे जो दुल्हन होती है वो विदा हो जाती है, और रात को 1 बजे वह लोग घर पहुँचते हैं। घर जाने के बाद रीति रिवाजें रस्में जो होती हैं वो पूरी की जाती हैं, और उसके बाद उनके लिए सुहागरात के लिए एक कमरा सजा दिया जाता है और दोनों दूल्हा दुल्हन को उस कमरे में भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इतने घर वाले सो पाते उससे पहले ही उस कमरे में से जो दुल्हन होती है चीखती हुई बाहर निकलती है। घर वाले पूछते क्या हुआ बेटी। वह कहती है कि अंदर कमरे के अंदर मेरा जो पति है परवेज, वह एकदम से ज़मीन पर गिर पड़ा। पता नहीं उसको क्या हो गया, मैंने खूब हिलाया डुलाया लेकिन
वह उठने का नाम ले ही नहीं रहा है। अब तो उसके बाद दोस्तों जो घर वाले होते हैं एकदम से सतर्क हो जाते हैं और तुरंत उस परवेज़ को उठाया जाता है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों हॉस्पिटल में जैसे ही डॉक्टर उसका चेकअप वगैरह करते हैं, देखते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि आई एम सॉरी ही हैड गॉन। तो दोस्तों इसका मतलब वह मर चुका है। अब यह बात सुनने के बाद जो घर वाले होते हैं बड़े परेशान, जो भाई होते हैं, बहनें होती हैं और भी रिश्तेदार थे, रोना धोना शुरू हो जाता है। और इधर जो पत्नी होती है उसको जब पता चलता है वो भी पछाड़ खाकर ज़मीन पर गिर जाती है। उसकी भी आंसुओं से आंखें भीग रही थी, रो रही थी, सारा मेकअप ख़राब हो गया था और बहुत बुरा हाल यहाँ पर इस घर के अंदर हो गया था। अब उसके बाद पुलिस भी यहाँ पर आती है, पता लगाया जाता है कहीं ऐसा कोई मामला हो कि भाई दुल्हन का कोई प्रेमी हो, उसने कोई कांड कर दिया हो या फिर कोई और मामला हो। तो पुलिस उस लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतज़ार में थी क्योंकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। अब 2 दिन के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि भाई हार्ट अटैक से इसकी मृत्यु हुई है, यानी कि इसको अटैक आ गया था एकदम से। अब यहाँ पर दोस्तों यह तो मामला नॉर्मल निकलता है, दुल्हन का रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है। इधर जो गांव के कुछ लोग थे वो ये कह रहे थे कि भाई शादी की खुशी में शायद इसने कोई दवाई वगैरह ले ली हो और पावर शक्तिवर्धक गोलियां, उसकी वजह से एकदम से अटैक पर दिल पर जोर पड़ा और अटैक आ गया हो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कि शादी की खुशी कुछ ज़्यादा ही लेवल पर बढ़ गई हो सकता है गोलियां ना खाई हों और उससे अटैक आ गया हो, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर्फ अटैक की यहाँ पर बात कही गई थी। तो इस तरह से दोस्तों एक लड़की का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। उन माँ बाप पर क्या बीती होगी जिन्होंने अपनी बेटी की शादी जैसे तैसे कर्जा लेकर के की होगी और अब तक वो कर नहीं रहे थे क्योंकि उनके पास साधन नहीं था, पैसों का इंतजाम नहीं था। लेकिन अब जब रिश्ता करना ही था तो बहुत सारे पैसे कर्ज लिए होंगे उस लड़की के पिता ने, और उसके बाद फिर भी उस बेटी का पति तुरंत स्वागरात वाली रात ही मारा जाता है। अब वह बेटी ना इधर की रही ना वह बेटी इधर की रही। अब दोबारा बाप जो शादी करेगा पिता, वह बहुत ज़्यादा पैसे फिर से जुटाने पड़ेंगे और जब जाकर फिर से जुगाड़ बैठ पाएगा। और फिर भी वो लड़की शादी करे या ना करे, हो सकता है लड़की मना कर दे या फिर आगे चल के कैसे हो। तो इस तरह से दोस्तों कई बार ज़िंदगियां ख़राब हो जाती हैं और इसमें तो कोई किसी का कसूर भी नहीं था, ऊपर वाले की लाठी थी और वो लाठी जब पड़ती है तो बिना आवाज़ के पड़ती है। शायद हो सकता है कोई पिछले कर्मों का प्रारब्ध होगा कि ये दोनों मिल ना पाएँ, ऐसा कुछ होगा। तो ये अनुमान ही लगाए जाते हैं। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ में राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। उसके बाद सिनम सिंह किरार कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। और उसके बाद सुरजीत कुशवाहा हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हैं। आकाश पाल कमेंट करते हैं, हेलो सर राम राम, मैं आकाश पाल यूपी 76 से हूं और मैं आपकी वीडियो 2 साल से देख रहा हूं और अभी मैं पानीपत में रहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आकाश भाई। उसके बाद रजत सिंह, बहुत बहुत सुंदर कहानी, राम राम जी, राम राम भाई साहब। पंकज कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। राम गोसाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। बांके भाई कमेंट करते हैं, भाई साहब आप बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं बांके जी आपका। और उसके बाद हमारे साथ धर्मा बिस्ता कमेंट करते हैं, भाई आपकी कहानी को दिन भर सुनते रहता हूँ। धर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका। उसके बाद रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत सराहनीय है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सूरज डी हमारे भाई कहते हैं कि राधे राधे सुदेश भाई, क्या हो रहा है, वेरी गुड स्टोरी। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सूरज भाई आपका। विजय कुमार सर जी आपका वीडियो में और मेरी वाइफ देखते हैं, बहुत नाइस होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी विजय भाई। मुनून श्रीवास्तव हमारे भाई कमेंट करते हैं, कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, पहले ही पुलिस के पास जाना चाहिए था। जिला गोपालगंज बिहार 28 से हमारे भाई। निशु चौधरी गॉड ब्लेस यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं निशु जी। वो मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। नफीस अहमद और सुदेश सर कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ नफीस भाई, आप सुनाइए आप कैसे हो। धीरज बनवाल दोबारा से कमेंट करते हैं। रामपाल कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। चरणजीत दहिया हमारे भाई कमेंट करते हैं। ताजिल अहमद हमारी बहन जो कि ऑस्ट्रेलिया से कमेंट करती हैं, कहती हैं कि वेरी नाइस स्टोरी, कैन नॉट ट्रस्ट नो वन, सी वॉज वेरी लकी टू बी अलाइव। बिल्कुल जी, वह बहुत भाग्यशाली
भाग्यशाली थी जो जिंदा बच गई और किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये बात हमारी बहन ताजिल अहमद कह रही हैं। आकाश पाल कमेंट करते हैं मेरा नाम लो प्लीज़ जी, बिल्कुल आपका नाम लिया आकाश भाई। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं आर के हिंदुस्तानी हमारे राम कुमार भाई हैं जिनका अपना बहुत अच्छा चैनल है आर के हिंदुस्तानी के नाम से, इनको भी आप सपोर्ट करें, देखें इनके चैनल को भी, और बहुत ही अच्छी अच्छी लोकल खबरें लेकर आते हैं और भाई बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं और अच्छी वार्ता करते हैं अपने चैनल पर और पेज पर, और समाज की भलाई के लिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल उठाते हैं लोगों से और नेताओं से, सरपंचों से और मेंबरों से, पंचों से भी। तो आप भी इनको सपोर्ट करें, इनका पेज है आर के हिंदुस्तानी। मोनू जैन कमेंट करते हैं, मोनू जैन भाई बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।